मार्केट हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलती। मार्च 2026 का 22% करेक्शन क्या डेंजरस था? मार्केट आपको हर कुछ टाइम के बाद नीचे प्राइस देगी। ये कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ कहलाता है और ये बहुत पेनफुल होता है। फिर क्या हुआ? सिर्फ 3 हफ्तों में इंडेक्स गिर गया, सब कुछ खत्म हो गया। बाय द डिप सुनकर एक डूबती हुई कंपनी में इन्वेस्ट कर लेंगे। फर्टिलाइजर की डिमांड खत्म हो गई, पाकिस्तान में खेती बाड़ी करना छोड़ दिया गया। पीएसएक्स के वो ब्लू चिप स्टॉक्स जो वीकनेस में खरीदने के लिए हिस्टोरिकली रिलायबल रहे हैं, मार्केट रिकवर हुई। 3 क्वालिटीज हर ब्लू चिप जो डिप पर खरीदने के लिए कंसीडर करें उसमें होनी चाहिए। तीनों फिल्टर पास तभी बाय, एक भी फेल तो वेट। ये वाली प्रॉम्प्ट है जो कि आप कंपनी का ब्रीफ लेने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी ये देखिए, आप जो इंटरनेट पे गूगल खोल के हर चीज को चेक करेंगे, ये एआई ने हर चीज को खुद बता दिया और साथ में उसने लिंक्स भी दे दिए। तो फेस्ड अप्रोच कैसे करनी है ये मैं बताता हूँ। ट्रेंच नंबर 1, 15% डिप पर एग्जिट प्लान पहले से डिसाइड करो। वॉच लिस्ट, अलर्ट, एआई ब्रीफ, 3 फिल्टर्स, फेस्ड बाइंग, प्री प्लान एग्जिट। जनवरी 2026 में केएसई 100 1,89,000 पर था। सब लोग कह रहे थे मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, अभी मत खरीदो। फिर फरवरी आया, मार्केट 1,66,000। लोगों ने सोचा ये तो सिर्फ करेक्शन है, अभी भी ज्यादा है। फिर मार्च में 1,46,000 पर आ गया, ऑल टाइम हाई से 22% नीचे। कुछ लोग उस वक्त भी कह रहे थे और गिरने वाला है, अभी रुक जाओ। और आज मई 2026 में वो स्टॉक्स 1,70,000 पर हैं और वो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो डिप्स देखते हैं लेकिन खरीदने की हिम्मत नहीं होती, और उनके लिए जिनको डिप्स पे कैसे बाय करना है पता नहीं है। आज हम एआई यूज करेंगे, इमोशंस नहीं, डेटा से फैसला करेंगे। पहले बात करते हैं 2026 की असली स्टोरी की। जनवरी 23 केएसई 100 ने ऑल टाइम हाई बनाया, 1,90,000 पॉइंट। सोशल मीडिया पर सब लोग बुलिश थे, यूट्यूब पर वीडियोस आ रही थी 2 लाख तक जाएगी। फिर क्या हुआ? सिर्फ 3 हफ्तों में इंडेक्स गिर गया। February 13 1,78,000, February 24 1,66,000, मतलब पीक से 11% नीचे। और मार्च 30 तक 1,46,000, ऑल टाइम हाई से तकरीबन 22% का क्रैश। रीजंस? यूएस ईरान निगोशिएशंस फेल हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हुआ, ऑयल $105 पर बैरल पर चला गया, यूएई के बराका न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ड्रोन स्ट्राइक हुआ, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। और पीएसएक्स के हैवी वेट स्टॉक्स जिसमें एफएफसी, ओजीडीसी, पीपीएल, यूबीएल, एचबीएल, एंग्रो सब नीचे आ गए। अब यहाँ दो चीजें हो सकती। पहली, पैनिक, सब कुछ खत्म हो गया। दूसरी, अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले देख लेते हैं कि रियल डिप क्या होती है और फेक डिप क्या होती है। ये समझना जरूरी है, वरना आप बाय द डिप सुनकर एक डूबती हुई कंपनी में इन्वेस्ट कर लेंगे। फेक डिप, वैल्यू ट्रैप। फेक डिप वो होती है जब एक स्टॉक या मार्केट गिरती है, लेकिन इस वजह से नहीं कि मार्केट पैनिक में है, बल्कि इस वजह से कि फंडामेंटल्स खराब हो गए हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई फर्टिलाइजर कंपनी की अर्निंग्स 20% डाउन हो जाए, डिविडेंड कट हो जाए और स्टॉक्स 30% गिरे, ये फेक डिप है। स्टॉक सस्ता नजर आ रहा है लेकिन वैल्यू वहां नहीं है जहां लगती है। कुछ वार्निंग साइंस जो आपको कैच करने हैं: अर्निंग्स कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रही है, डिविडेंड यील्ड गिरती जा रही है, सेक्टर ही स्ट्रक्चरली डिक्लाइन में है, मैनेजमेंट गाइडेंस नेगेटिव है। अब आते हैं रियल डिप, अपॉर्चुनिटी। रियल डिप वो होता है जब एक अच्छी कंपनी विद सॉलिड फंडामेंटल्स शॉर्ट टर्म रीजन से गिरती है। फरवरी 2026 में एफएफसी क्या हुआ? एकदम 20% नीचे आ गया। क्या एफएफसी की फर्टिलाइजर की डिमांड खत्म हो गई? क्या पाकिस्तान में खेती बाड़ी करना छोड़ दिया गया? नहीं, ये ऑयल प्राइस फियर और जियोपॉलिटिकल नॉइस था। एफएफसी के फंडामेंटल्स वही थे। ये रियल डिप था। सिंपल रूल याद रखें, अगर स्टॉक इसलिए गिरा है कि मार्केट गिरी है, रियल डिप। अगर स्टॉक इसलिए गिरा है कि कंपनी की स्टोरी बदल गई है, फेक डिप। एआई आपके लिए ये फिल्टरिंग बहुत तेज करता है, डेटा के साथ, इमोशंस के बिना। अब बात करते हैं हेल्दी पुलबैक और डेंजरस फॉल में फर्क। मार्केट हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलती, ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है। ये नॉर्मल है, लेकिन कितना नीचे नॉर्मल है और कितना नीचे अलार्म है। हेल्दी पुलबैक समझ ले। पीएसएक्स के कॉन्टेक्स्ट में हेल्दी पुलबैक जनरली होता है 5 से 12%। ये रूटीन करेक्शन है, बुल मार्केट में भी ये होता है। मिसाल,
अक्टूबर 2025 में केएसई 100 ने 8% का डिप लिया, फिर रिकवर हुआ। फरवरी में सेम 6.4% गिरा। एनालिस्ट ने खुद कहा वीकली सपोर्ट जोन था। इस टाइप के पुल बैक में क्वालिटी ब्लू चिप्स खरीदने चाहिए, स्लोली, सिस्टमैटिकली। अब आते हैं डेंजरस फॉल पे। डेंजरस फॉल वो होता है जब 15% से ज्यादा करेक्शन आए, फैक्टर्स प्रेजेंट हो, मैक्रो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन, करेंसी क्राइसिस, IMF प्रोग्राम फेल, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल, सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल डैमेज, रेगुलेटरी चेंज जो परमानेंटली इफेक्ट करे, कोई सिस्टमैटिक रिस्क, बैंकिंग क्राइसिस या सॉवरेन डेट इशू। मार्च 2026 का 22% करेक्शन क्या डेंजरस था? पार्शियली। जियोपॉलिटिकल ट्रिगर रियल था, ऑयल प्राइसेस, ईरान सिचुएशन, लेकिन पाकिस्तान के फंडामेंटल्स, इन्फ्लेशन कंट्रोल में था, करंट अकाउंट इंप्रूवमेंट की तरफ थी, IMF प्रोग्राम ट्रैक पर था और ये सारे फंडामेंटल्स इसलिए सॉलिड थे। मार्केट रिकवर हुई। अब बात करते हैं PSX के वो ब्लू चिप स्टॉक्स जो वीकनेस में खरीदने के लिए हिस्टोरिकली रिलायबल रहे हैं। यहाँ मैं स्पेसिफिक बाय या सेल एडवाइस नहीं दे रहा, ये जनरल एजुकेशन है। अपना रिसर्च आप खुद करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। तो कैटेगरी 1 की तरफ आते हैं, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स। वो स्टॉक्स जो कंसिस्टेंटली हाई डिविडेंड देते हैं, उन्हें डिप पर खरीदने से आपकी इफेक्टिव यील्ड और भी बेहतर हो जाती है। FFC, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, पाकिस्तान की टॉप फर्टिलाइजर कंपनी, डिविडेंड यील्ड हिस्टोरिकली 8% से 12% के बीच। जब ये डिप पर होता है, यील्ड और भी ऊपर चली जाती है। फरवरी 2026 में इसका प्राइस गिरा, लेकिन डिविडेंड कैपेबिलिटी नहीं गई। OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, गवर्नमेंट बैक, हाई डिविडेंड हिस्ट्री, ऑयल प्राइस कंसर्न से गिरी, लेकिन पाकिस्तान की एनर्जी डिमांड खत्म नहीं होती। कैटेगरी नंबर 2, बैंकिंग सेक्टर लीडर्स, UBL और MEBL, पाकिस्तान के दो लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक्स। फरवरी 2026 में दोनों गिरे, लेकिन पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर, NII, NPL रेशोज, डिपॉजिट ग्रोथ फंडामेंटली सॉलिड था। ये बैंक्स पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ चलते हैं। इकोनॉमी आगे जाएगी, बैंकिंग भी आगे बढ़ेगी। कैटेगरी 3, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जैसे सिस्टम लिमिटेड, IT सेक्टर, डॉलर रेवेन्यू, PKR डेप्रिसिएशन से डायरेक्टली बेनिफिट होता है। जब लोकल सेंटिमेंट बेरिश होते हैं, ये स्टॉक भी गिरता है, लेकिन डॉलर्स में कमाने वाली कंपनी का लोकल फेयर पर गिरना आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब आते हैं जनरल फ्रेमवर्क पे। 3 क्वालिटीज हर ब्लू चिप जो डिप पर खरीदने के लिए कंसीडर करें उसमें होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, डेट मैनेजेबल हो, कंसिस्टेंट डिविडेंड हिस्ट्री यानी 3 से 5 साल की हिस्ट्री होनी चाहिए, मार्केट लीडरशिप अपने सेक्टर में टॉप 3 में हो। अगर ये 3 बॉक्स चेक करते हैं, फिर डिप पर उसे खरीदना इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग है। अब आते हैं सेक्शन 4 और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके लिए ये वीडियो बनाई है। बहुत से इन्वेस्टर्स का ये प्रॉब्लम है कि वो डिप देख के इमीडिएटली जंप करते हैं। स्टॉक 10% गिरा, बाय, फिर और 10% गिरा, ओ नो, फिर और 5%, अब क्या करूं? ये कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ कहलाता है और ये बहुत पेनफुल होता है। मैं आपको एक सिंपल 3 फिल्टर सिस्टम दूंगा। अगर तीनों फिल्टर्स पास हो तभी बाय करो। फिल्टर नंबर 1, प्राइस फिल्टर। 5 से 8% का डिप अभी भी रिस्की है और गिर सकता है। अलर्ट मोड में रहना। 8 से 15%, वॉच लिस्ट एक्टिव करो, देखते रहना। 15 to 22%, ये सीरियस बाइंग जोन है अगर फंडामेंटल सॉलिड है। मार्च 2026 में इंडेक्स 22% गिरा, ये सीरियस बाइंग जोन था और जो लोग वहां गए, मई तक उन्होंने 14% प्लस रिकवरी देखी। एक बात हमेशा याद रख, मार्केट आपको हर कुछ टाइम के बाद नीचे प्राइस देगी, जिसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर डिस्काउंट कहते हैं। फिल्टर नंबर 2, फंडामेंटल फिल्टर। क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक हैं? AI से ये काम लो, पूछो। इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियोस बना रखी हैं, प्रॉम्प्ट्स भी शेयर की हुई हैं, आप देख सकते हैं। इस कंपनी का लास्ट क्वार्टर अर्निंग कैसा था? डिविडेंड कंटिन्यू है, सेक्टर में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं। अगर AI कहता है कि कंपनी फंडामेंटली सॉलिड है, फिल्टर 2 पास। फिल्टर 3, मैक्रो फिल्टर। पाकिस्तान की इकोनॉमी डायरेक्शन क्या है? यह पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस, IMF प्रोग्राम ट्रैक पर है, इंटरेस्ट रेट, SBP का स्टांस क्या है, इन्फ्लेशन डायरेक्शन ऊपर जा रही है या नीचे, करंट अकाउंट सरप्लस में जा रही है कि नहीं। 2026 में जब मार्केट गिरी, SBP रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन थी, इन्फ्लेशन कम हो रही थी, IMF प्रोग्राम सॉलिड था, मैक्रो फिल्टर पास था। तीनों फिल्टर पास तभी बाय, एक भी फेल तो वेट। ये सिस्टम आपको टू अर्ली बाइंग से बचाएगा, गारंटीड नहीं, लेकिन ऑड्स ड्रामेटिकली बेटर हो जाएंगे।
सेक्शन नंबर 5, अब सब कुछ कंबाइन करके एक कंप्लीट रिपीटेबल सिस्टम बनाते हैं। ये सिस्टम हर डिप पर यूज करो। इमोशंस बाहर रखनी है, प्रोसेस अंदर रहना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1, वॉच लिस्ट रेडी रखना। पहले ही डिसाइड करो कि आप कौन से 5 से 8 ब्लू चिप स्टॉक्स पर नजर रखेंगे। मेरी सजेशन है जैसे एफएफसी, यूबीएल, ओजीडीसी, एचबीएल सिस्टम्स, पीपीएल, लकी, एंग्रो, एमईबीएल। ये सब वेल एस्टेब्लिश्ड नेम है। इन स्टॉक्स की प्राइस अलर्ट सेट करो। जब ये 10, 15 या 20% अपनी हाई से नीचे जाएं तो इनको देखो। स्टेप नंबर 2, पहले एआई से ब्रीफ लो। मैं आपको स्क्रीन पे वो प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ जो आप स्क्रीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मैं ये शेयर भी कर दूंगा। मैं आपको प्रॉम्प्ट क्विकली शो कर देता हूँ। ये वाली प्रॉम्प्ट है जो कि आप कंपनी का ब्रीफ लेने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, यू आर अ रिसर्च एंड इक्विटी एनालिस्ट स्पेशलाइजिंग इन पीएसएक्स। योर जॉब इज टू प्रोड्यूस हाईली रिलायबल अप टू डेट मल्टी सोर्स वेरीफाइड ब्रीफिंग ऑन लिस्टेड पीएसएक्स कंपनी। एनालाइज दिस कंपनी। अब इस पे देखें, आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं। एफएफसी, फौजी फर्टिलाइजर। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, यूबीएल देखना चाहते हैं, ठीक है, एमसीबी देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो बाकी चीजें आपको निकाल के दिखा देगा। मैं आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ इस प्रॉम्प्ट का क्या रिजल्ट आएगा। तो गिवन द कंपनी नेम, टिकर, प्रोवाइड अ डिटेल्ड मार्केट ब्रीफिंग कवरिंग, ये सारी चीजें। और ये मैं अभी जस्ट रैंडम कर लेता हूँ। आप लोग जिसको देखना चाहें, ब्रीफ लेना चाहें जिसकी, वो आप इसके अंदर कंपनी का नाम डालेंगे और कंपनी का आपको जो है वो डाटा पता लग जाएगा। अच्छा, इसको दोनों पे यूज कर सकते हैं। क्लाउड पे करेंगे तो आपको ज्यादा डिटेल्ड चीज मिलेगी। चैट जीपीटी पे भी कर सकते हैं। आप दोनों को कंपेयर करके देख लीजिएगा जिसपे बेहतर रिजल्ट्स आए। मैं इस पे अभी फिलहाल यूबीएल डालता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम चैट जीपीटी पे चले जाएंगे। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, थिंकिंग पे कर देते हैं और इसको डाटा लेने देते हैं। इसी तरह हम क्लॉड के साथ भी कर सकते हैं। क्लॉड पे जाएं, आप दो जो एआईज हैं उनको यूज कर सकते हैं। दोनों ही फ्री हैं, हमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमने उसको भी पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद इसको भी हमने लगा दिया। इससे ये होगा कि दोनों के रिजल्ट्स जो है वो अलग-अलग आएंगे। आप दोनों का थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट है। वो अपने जिस तरह दो इंसानों का थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, इसी तरह एएस का भी यही चीज है। एक अपने तरीके से सोचता है, दूसरे अपने तरीके से सोचता है। तो आपको दोनों का डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। आपने उस इंफॉर्मेशन के थ्रू डिसीजन आपने लेनी है। अब ये देखें, ये अपना काम कर रहा है। अच्छा, तो क्विकली क्लॉड के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। तो ये देखें, पीएसएक्स उसने यूबीएल को जो है वो टिकर से पकड़ लिया है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। इसमें ये सारी उसने डिटेल दे दी। करंट प्राइस क्या है, किस डेट को, ठीक है, मार्केट मूव क्या हुई, 52 वीक्स रेंज क्या थी, सीईओ कौन है, लेटेस्ट न्यूज क्या है। देखें, अब ये देखें, आप जो इंटरनेट पे गूगल खोल के हर चीज को चेक करेंगे, ये एआई ने हर चीज को खुद बता दिया और साथ में उसने लिंक्स भी दे दिए। नॉर्मली इन्हीं लिंक्स को आप लोग जो है वो दे के इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। इसने उसको सारे को समराइज करके आपको दे दिया है। ये चीजें आप पढ़ सकते हैं। देखें, ये क्लॉड ने दिया है और इसके साथ लिंक्स भी उसने लगाए हुए हैं और इतनी डिटेल है। आपको एक स्टॉक के बारे में इतनी डिटेल उसने दे दी है। ये आपको प्रॉपर ब्रीफ दे दिया। स्टॉक रोज और फेल, ये भी आपको बता दिया। ये आप पढ़ लीजिएगा। और ये मैं टोटली फ्री वर्जन से काम ले रहा हूं। तो ये देखें, अभी अपने रिजल्ट्स दे भी रहा है आगे फर्दर। ये आप देख सकते हैं। सिमिलरली मैं चैट जीपीटी को खोलता हूं, ये देखें जरा। चैट जीपीटी के रिजल्ट्स भी इसी तरह ही आ रहे हैं। लेटेस्ट समरी उसने दे दी। वाई दी स्टॉक रोज फेल, उसी तरह ही, क्योंकि हमारी जो है वो प्रॉम्प्ट है उसकी रिक्वायरमेंट है ये सारी। तो आप ये सारी देख सकते हैं। उसने सोर्सेज लिस्ट डाउन कर दिए, कहां से लिया है। फाइनल वर्ड एक पॉजिटिव, यूबीएल अर्निंग मोमेंटम, आप ये सारा पढ़ लीजिएगा। मैं प्रॉम्प्ट आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, इसका रिजल्ट देखें, सारा आ गया। उसने भी हमें सोर्सेज लिस्ट डाउन कर दी, हमने मांगी थी सोर्स। ये देखें, आप चेक कर सकते हैं। क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है हर चीज को जो एआई प्रोवाइड करे, लेकिन आपको ये डाटा देखें उसने सारा सोर्स करके दे दिया है। प्रॉम्प्ट आपने देख ली। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एफएफसी आज 12% गिरा। इसके लास्ट 2 क्वार्टर्स की अर्निंग क्या थी, डिविडेंड रिकॉर्ड क्या है, कोई नेगेटिव न्यूज है सेक्टर में। 30 सेकंड्स में एआई आपको डाटा देगा, इमोशंस नहीं, एनालिसिस।
स्टेप नंबर 3 फिल्टर्स चलाओ, प्राइस फिल्टर, फंडामेंटल फिल्टर, मैक्रो फिल्टर। ये तीनों मेंटली या एक चेकलिस्ट पर रन करो, सब पास तो नेक्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 4 फेज्ड बाइंग, एक बार में सारा मत लगाओ, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इंडेक्स 15% गिरा, सब कुछ लगा दिया, फिर 7% गिरा, अब कुछ बचा ही नहीं खरीदने के लिए। तो फेज्ड अप्रोच कैसे करनी है ये मैं बताता हूँ। ट्रेंच नंबर 1 15% डिप पर 30% कैपिटल लगाओ। ट्रेंच नंबर 2 20% डिप पर 40% कैपिटल लगाओ। ट्रेंच नंबर 3 25% प्लस डिप पर आपने रिमेनिंग कैपिटल यूज करना है। इस तरह एवरेज अच्छा आता है, और अगर मार्केट और गिरी तो आपके पास हाथ में कैपिटल होती है। स्टेप नंबर 5 एग्जिट प्लान पहले से डिसाइड करो, ये बहुत जरूरी है। बाय करने से पहले डिसाइड करो टारगेट प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस कहां है, अगर फंडामेंटल स्टोरी चेंज हो जाए तो कब एग्जिट करोगे। बिना एग्जिट प्लान के इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग है। तो अब देख लेते हैं डिप सिस्टम इन 5 सेकेंड्स। वॉच लिस्ट, अलर्ट, एआई ब्रीफ, 3 फिल्टर्स, फेज्ड बाइंग, प्री प्लान्ड एग्जिट। ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा, चाहे 2026 में करे या 2036 में। एक बोनस पॉइंट, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, डिप पर बाइंग के सबसे बड़े दुश्मन एआई नहीं, आप खुद हैं। जब मार्केट 20% गिर चुकी होती है, न्यूज डार्क होती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पैनिक चल रहा होता है, यूट्यूब पर बेरिश वीडियोस आ रही होती हैं, इन सब में आपको बाय करना होता है, और ये साइकोलॉजिकल टॉर्चरिंग होती है, मैं जानता हूं। वैरेन बफे ने क्या कहा था, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। पीएसएक्स का मार्च 2026 वो फियरफुल मोमेंट था। इंडेक्स 1,46,000 पर, न्यूज वर्स थी, और जो लोग ग्रीडी थे वो मई 2026 में 14% प्लस रिटर्न्स में थे। एआई आपकी साइकोलॉजी नहीं बदल सकता, लेकिन आपने अगर पहले से एक सिस्टम बनाया है प्रोसेस ड्रिवन, तो वो सिस्टम आपको इमोशनल डिसीजन से बचाएगा। ट्रस्ट द सिस्टम, नॉट द नॉइज। तो आज की समरी, रियल डिप्स फंडामेंटल सॉलिड, प्राइस टेम्परली डाउन। फेक डिप्स फंडामेंटली ब्रोकन कंपनी। हेल्दी पुल बैक 5 से 12%, बुल मार्केट में नॉर्मल। डेंजरस फॉल 15% प्लस विद मैक्रो ब्रेकडाउन। ब्लू चिप स्टॉक्स, एफएफसी, यूबीएल, ओजीडीसी, एचबीएल सिस्टम, उन्हें वीकनेस में कंसीडर करो अगर फंडामेंटल्स ठीक हैं। 3 फिल्टर्स, प्राइस, फंडामेंटल, मैक्रो, तीनों पास हो तभी बाय। फेज्ड बाइंग करो, एक बार में सब मत लगाओ, ट्रेंच में करो। अब अगली वीडियो में मैं एक्चुअली एआई टूल यूज करूंगा और लाइव चेक करूंगा कि करंट पीएसएक्स डिप्स रियल हैं या फेक। और इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आप उस वीडियो को मिस ना करें। और अगर ये वीडियो आपके काम आई तो अपने किसी दोस्त को शेयर जरूर करें जो हर डिप पर पैनिक करते हैं, उन्हें यह सिस्टम चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर्स पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।